नमस्कार, मैं आयुष अग्रवाल आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हिंदी क्या पराकाष्ठा है हिंदी भाषा की? क्या हिंदी भाषा हमारी माँ भारती के माथे पर सजी हुई एक बिंदी है या उससे बढ़कर कुछ और? आइए इसकी एक झलक देखते हैं। कि जटाओं में भगीरथी का है प्रभाव अनवरत, गले में लंबे लंबे सर को शोभते हैं हाथ के, कि टमट 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 बजे में डमरू नाचते, कि नृत्य तांडवी बहे है शिव के तार तार। जी आपने बिल्कुल सही समझा, ये शिव स्त्रोतम ही है। आइए इसका इंग्लिश वर्जन सुनते हैं। The river Bhagirathi flows out from the hairs of Lord Shiva. The long snakes curled around his neck depicts the ornaments of Lord Shiva. The sound of his damru is just like the sound of Lord Shiva himself, and the dance flows from each and every pore of his body. अब ये आप बताइए कि इन दोनों में से किसे सुनकर आपको ऐसा लगा कि आपको साक्षात भगवान शिव के दर्शन हो गए? किसे सुनकर आपको ऐसा लगा कि आपके दिल में भगवान शिव का मानचित्र बन गया हो? संभवतः आपका उत्तर हिंदी ही होगा, और हो भी क्यों ना, हिंदी भाषा ही ऐसी है। आज इस विषय पर बोलने के लिए मेरे पास संभवतः दो कारण हैं। पहला कि आज हिंदी दिवस है और मैं मानता हूं कि हिंदी की भूमिका को समझाने के लिए आज से श्रेष्ठ, आज से उत्तम दिन और कोई नहीं होगा। और दूसरा कारण है G20 हम सुनते हैं तो हमें बहुत ही गौरवान्वित महसूस होता है, परंतु इसी G20 पे कुछ वाद विवाद छिड़ गए। और क्या है वो वाद विवाद? आपने ये देखा होगा कि आज से पहले हमारे कोई भी ऑफिशियल लेटर्स पे क्या लिखा होता था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। परंतु इस G20 कुछ अलग हो गया। इस बार क्या लिखा गया है? द गवर्नमेंट ऑफ भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। तो मेरे कुछ मित्रों का यह कहना है कि हमने अपने देश का नाम बदल दिया, हमने इंडिया से भारत कर दिया। मैं हाथ जोड़कर अपने उन मित्रों से कहना चाहूंगा कि हमने अपने देश का नाम नहीं बदला। हमारे देश का नाम पहले भी भारत था और आज भी भारत है, हम बस उसका उच्चारण गलत कर रहे थे। आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर देख लीजिए, उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत। इसका मतलब गवर्नमेंट ने कोई नया काम नहीं करा। हमारे देश का नाम 74 साल पहले भी भारत था और आज भी भारत है। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत शब्द आया कहां से? भारत, ये भारत शब्द आता है ऋग्वेदा से। ऋग्वेदा के एक उपन्यास में भरत या भारत नाम के कबीले का जिक्र किया हुआ है। इस कबीले के साथ 10 बड़े कबीले और थे। इन कबीलों के बीच में एक दिन युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में भारत नाम के कबीले की विजय प्राप्त हुई। तब से हमारे आर्यवर्त का नाम भारत या भारतवर्ष रख दिया गया। कुछ हिस्टोरियंस का यह भी मानना है कि दुष्यंत और शकुंतला के वीर पुत्र भरत, जो कि अपने बचपन में शेर के मुंह में हाथ देकर उसके दांत गिन लिया करते थे, उसी वीर पुत्र के ऊपर हमारे देश का नाम भारत रखा गया। कब तक पिरोए कोई शब्दों की माला, कब तक करे कोई वर्णन हमारा, कि शेर के जबड़े में देकर हथेली गिनती सीख लेता था बचपन हमारा। हम ऐसे भारत से आते हैं, तब भी संतुष्टि ना मिले तो आप 5000 साल पहले लिखी गई महाभारत उठा लीजिए, उसमें भी भारत का ही जिक्र किया हुआ। अर्थात इससे यह तो साबित हो जाता है कि भारत हमारे देश का सबसे ओछी, सबसे प्योर और सबसे एंशिएंट नाम है। अब भारत शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत भाषा के हिसाब से अगर भारत शब्द का विच्छेद किया जाए तो इसमें से 2 शब्द निकलते हैं, भा और रत। भा का मतलब होता है प्रकाश, उजाला। जहाँ भी आप प्रकाश और उजाले की बात करते हैं, आप भा का उपयोग करते हैं, जैसे भानु, भास्कर, प्रभा, आभा इत्यादि। और रत का मतलब होता है किसी चीज में जुटा हुआ, जैसे साधना रत, शिक्षा रत। अर्थात एक ऐसा देश जो हमेशा उजाले की खोज में जुटा रहता हो। पहचानो मुझे, मैं कौन हूं?
जो अटल रहे वो हिम्मत हूं, जो अचल रहे वो पर्वत हूं। मैं सत्य सनातन अनहद हूं। मैं माउंट बेटन का इंडिया नहीं, मैं मोहनदास का भारत हूं।